हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल परखो। जैसा कि मैंने आपसे वादा करके रखा था स्मार्ट के वीडियो में कि मैं इग्नाइट के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं लेके आ चुका हूं इग्नाइट के बारे में। इग्नाइट के इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कोडिंग रिक्वायरमेंट्स है। ठीक, जो मैंने आपको बता के रखा था कि इग्नाइट प्रोग्राम में आपको जॉब पाने के लिए बेसिकली क्या क्या कोडिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्या क्या कोडिंग के की टॉपिक्स पे सवाल पूछे जाएंगे, इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इससे क्या करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। जैसे कि आपको पता है, आप यहां पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा पॉज लेकर रीड आउट कीजिएगा कि जो टीसीएस का इग्नाइट प्रोग्राम है, ये है ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है एक, जो कि डिजाइन किया गया है टू कन्वर्ट साइंस ग्रेजुएट इनटू स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स। ठीक है, आपका जो बेसिक इसमें रिक्वायरमेंट मांगा गया है वो है साइंस का ग्रेजुएशन फील्ड का। तो आप यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं साइंस फील्ड से, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू जॉब पा सकते हैं। अब मेरा ये भी एक सवाल है कि क्या आईटी में करियर बनाने के लिए सिर्फ साइंस का बैकग्राउंड जरूरी है? अगर आप ये सोचेंगे तो मैं ये कहूंगा कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जरूरी नहीं है कि आप साइंस के ही फील्ड से हो तो ही आप ग्रेजुएशन आईटी में अपना करियर बना सकते हैं। आप अपना आईटी में करियर बना सकते हैं स्किल परखो के थ्रू भी। स्किल परखो आपको प्रोवाइड करता है एक 3 मंथ का सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स। ठीक, ये जो सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स है बहुत ही नॉमिनल फीस में है। आप यहां से कोर्स कीजिए, अपना 100% दीजिए और प्लेसमेंट की गारंटी हम लेते हैं। सिर्फ मैं ये ऐसे कह नहीं रहा, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड है। अगर आप देखेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग लगभग 100+ स्टूडेंट्स रहे हैं जो कि प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको स्किल परखो पे आके एक व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक कर लेना है, बाकी हम देख लेंगे। चलिए आइए वापस इग्नाइट के प्रोग्राम पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साइंस ग्रेजुएशन जिन्होंने करके रखी है, ये टीसीएस का जो प्रोग्राम है उनके लिए है। ठीक, तो ये साइंस टू सॉफ्टवेयर का पाथवे है। मतलब आपने साइंस में ग्रेजुएशन करके रखी है, बट आप एज अ करियर अपना ग्रो करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मतलब आप सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना चाहते हैं। ठीक, तो ये उसके लिए है। और ये टारगेट भी इसी वजह से साइंस की ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को करता है जो कि बीसीए, बीएससी और बीवोक किए हों। ठीक, और ये एक्चुअल में ये प्रोग्राम बनाया है टीसीएस ने। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इन स्टूडेंट्स के पास जो साइंस में ग्रेजुएशन करके रखे हैं, उनके पास एकेडमिक नॉलेज तो होती है, लेकिन उनके पास इंडस्ट्री के रिलेटेड डिमांड्स के लिए नॉलेज नहीं होती। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये वो गैप मिटा देता है। मतलब टीसीएस इस प्रोग्राम के थ्रू जो ट्रेनिंग देगा आपको, वो गैप मिटा देगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जो डिमांड्स है उसके रिलेटेड आपके एकेडमिक नॉलेज को उस तरीके से सिग्निफाई करेगा, इंटेंसिफाई कर देगा, स्किल अप कर देगा। तो आप वहां पे अच्छे जॉब पोजीशन पे सिक्योर कर सकते हैं खुद को। तो ये बेसिकली है क्या, आपके पास साइंस की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साइंस की डिग्री होनी चाहिए, टीसीएस आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा और आप एक आईटी प्रोफेशनल्स की तरह वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको। इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स में अगर हम नोटिस करेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया कंपिटेटिव सैलरी मिलेगी। 2.8 एलपीए की आपकी मिनिमम सैलरी, इनिशियल सैलरी पैकेज रहेगा। ठीक, जिसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। 2.5 टाइम्स आप ग्रो कर सकते हैं विद इन 1 to 2 ईयर्स। मतलब अगर आपने एक इनिशियल पैकेज ड्रॉ कर लिया है टीसीएस के इस प्रोग्राम के थ्रू 2.8 का, और आपने 1 से 2 साल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करके बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर ली टीसीएस के अंदर, तो 1 से 2 साल के अंदर ये आपका 2.5 जस्ट 2.5x होकर 7 एलपीए में बन जाएगा। और 7 एलपीए का सैलरी विड्रॉ करना बहुत बड़ी बात है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। सेम टाइम पे ये बेसिक चीज है जो एवरेज निकल के आता है, जो प्रीवियस डेटा के थ्रू हमने पाया है वो ये चीज है। ठीक है, बट ये इससे बढ़ भी सकता है और इससे कम भी हो सकता है, सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे देखेंगे तो सिग्निफिकेंट कंपनसेशन एनहांसमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। मतलब आपको बोनसेस भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस शो किया है। कटिंग एज टेक पे आपको यहाँ पे बहुत ही लेटेस्ट एडवांस टेक पे काम करने का मौका मिलेगा, उसको समझने का मौका मिलेगा, आपको फ्यूचर का ग्रोथ अपना और बेहतर तरीके से चूज करने का मौका मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा क्लाउड, ब्लॉकचेन, एआई, एमएल, फिर सेम टाइम पे रोबोटिक्स और डिजिटल इंजीनियरिंग का भी एक्सपोजर आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग की जाएगी आपकी इंडस्ट्री रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज पे। जो इंडस्ट्री आज की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो जिस टेक्नोलॉजी पे
काम कर रही हैं उस पर आपको ट्रेन किया जाएगा बेसिकली। फिर सेम टाइम पे वर्ल्ड क्लास इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम है ये टीसीएस का, जो कि स्पेशलाइज किया गया है साइंस ग्रेजुएट के लिए, स्पेसिफिकली बनाया गया है साइंस ग्रेजुएट के लिए, ठीक, जो कवर करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब कि आपकी ट्रेनिंग भी इन्हीं 3 पॉइंट्स पे होगी और इन्हीं 3 पॉइंट्स रिलेटेड आपको जॉब पोजीशंस भी आगे जाके मिल जाएगी। हायर एजुकेशन की भी पॉसिबिलिटी रखता है टीसीएस। अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जिससे टीसीएस ने टाई अप करके रखा हो, पार्टनरशिप करके रखी हो। वहां पे टीसीएस आपको अप टू 50% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देगा। कैरियर ग्रोथ की मैं बात कर लूं तो सिमिलर वर्क क्वालिटी एंड ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मतलब कि आपको सेम काम ही मिलेगा, सेम तरीके के प्लेटफॉर्म पे, सेम तरीके के टेबल पे बैठाया जाएगा, सेम वर्क कल्चर के एनवायरनमेंट पे रखा जाएगा जैसे कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को रखा जाता है। जो काम वो कर रहे हैं वही सेम काम आपको भी करना रहेगा, ठीक। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनल प्रमोशन की भी जो अपॉर्चुनिटीज है वो टीसीएस आपको बराबर प्रोवाइड करता रहेगा। किसके थ्रू प्रोवाइड करेगा? टीसीएस एलिवेट के थ्रू करेगा। टीसीएस एलिवेट क्या है? टीसीएस एलिवेट टीसीएस का खुद का एक अपस्किल प्रोग्राम है जो कि टीसीएस अपने एम्प्लॉयज को कराता है और उनके एम्प्लॉयज अपस्किल करते जाते हैं, लेवल अप होते जाते हैं और इस तरह इंटरनल प्रमोशंस पाते हैं वो। मेंटरशिप एंड सर्टिफिकेशन, सेम टाइम पे आपको ये भी बहुत अच्छे से मालूम है टीसीएस एक बहुत बड़ी एमएनसी है। टीसीएस में बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं, बहुत हाई पोजीशंस पे लोग काम करते हैं, तो आपको उनके अंदर काम करके एक बहुत बढ़िया गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के थ्रू और सेम टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस मिलेगा आपको, जो अपस्किल कराएगा टीसीएस एलिवेट के थ्रू, वहां पे आपको सर्टिफाइड भी किया जाएगा और आप अपना इनहैंस कर सकते हैं, इससे प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा। अब आगे आ जाते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं इस प्रोग्राम की क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंस ग्रेजुएशन चाहिए, तो इसमें बीसीए से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। बीएससी अगर आपने करके रखी है तो आपको साइंस डिग्री हो आपके पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, सेम टाइम पे आप इसमें साइबर सिक्योरिटी से भी अगर करके रखे हैं या डेटा साइंस से भी करके रखे हैं तो भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक। बीवोक अगर आपने करके रखा है तो आईटी से रिलेटेड होनी चाहिए या तो उससे रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए और अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अगर मैं ये बात करूं कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में कि किस तरीके का ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो इसमें आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए, आप कहीं फेल ना किए हो या आपका कोई एग्जाम अभी बचा ना हो देने को, आपका सब कुछ क्लियर होगा तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, ठीक है। और एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने अच्छा ओवरऑल किया हो अपने कॉलेज लाइफ में। सिलेक्शन प्रोसेस सेम टू सेम इसका स्मार्ट की तरह ही, जैसे स्मार्ट में भी मैंने कहा कि स्मार्ट और इग्नाइट दोनों सेम तरीके के पैटर्न पे चलता है, तो इसका भी ऑनलाइन असेसमेंट ही होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा और एचआर राउंड होंगे। आपको एक ही पेपर देना होता है इग्नाइट और स्मार्ट के लिए, आप कॉमन पेपर दोगे और उस पेपर के रिजल्ट पे डिसाइड होता है कि आप इग्नाइट के लिए सेलेक्ट होते हो या फिर स्मार्ट के लिए। तो जैसा कि हम इग्नाइट के बारे में आज बात करें तो इग्नाइट के बारे में मैं सब कुछ बताता हूं। अब जैसे कि मैंने स्मार्ट के वीडियो में आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी मैंने ऊपर बताया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन है, चूंकि मुझे वापस से इसे कवर अप करना था तो मैं उस समय रोक के रखा था, अब इसको मैं डिटेल में कवर करता हूं। तो सबसे पहले आपको इस इग्नाइट प्रोग्राम में या स्मार्ट के प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए टीसीएस के करियर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाना है, ठीक है। करियर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाके सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जिस फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, ठीक, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक। आप जिस फॉर्म को भरना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या आपने जिस फील्ड से करके रखी है ग्रेजुएशन वो एलिजिबल है कि नहीं उस पोजीशन के लिए, ठीक। सारी चीजें अच्छे से पढ़ के फिर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको एक रजिस्टर करना है इस पोर्टल पे, टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। वहां पे आपकी एक लॉगिन आईडी बनेगा, पासवर्ड बनेगा, ठीक। उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना है जिस पोजीशन के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इग्नाइट है तो इग्नाइट के लिए आप एनरोल करोगे, वो फॉर्म जो फिल करोगे इग्नाइट के लिए करोगे, स्मार्ट के लिए कर सकते हो। और उसके बाद सब कुछ रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास, ये डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, या तो पैन, आधार या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और भी बहुत सारे वैलिड आईडी प्रूफ्स हैं, पासपोर्ट वगैरह, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स सबमिट करोगे, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स यानी कि आपकी डिग्री, मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट, ये सारी चीजें। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे आप वहां पे। फिर प्रोग्रामिंग रिज्यूमे अगर आप मेरे से पूछते तो मैं कमेंट में आप कह देना, अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता सकता हूँ। इस पर एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा प्रोग्रामिंग रिज्यूमे के बारे में, जिसमें आपको
सब कुछ बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। बेसिकली प्रोग्रामिंग रिज्यूमे एक ऐसा रिज्यूमे होता है जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो कि मुझे ये लैंग्वेज आती है और मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे आते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न मैंने स्मार्ट में भी आपको बताया, फिर से एक बार कवर अप कर देता हूँ। 120 मिनट्स के एग्जाम टाइम लिमिट रहेगा इस एग्जाम का। 61 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। नेगेटिव मार्किंग 0 रहने वाला है। कोडिंग सेक्शन ऑप्शनल बट रिकमेंडेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इग्नाइट के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको सिर्फ स्मार्ट के लिए एनरोल होना है तो ये ऑप्शनल हो जाता है आपके लिए, और रिकमेंडेड उसके लिए जो इग्नाइट में एनरोल होना चाहता है, इग्नाइट प्रोग्राम के थ्रू जॉब पाना चाहता है, उसके लिए कोडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे मैथ्स में, वर्बल एबिलिटी में 20 रहेंगे, रीजनिंग में 20 रहेंगे, और ये प्लस हो सकता है, मतलब 20 to 25 हो सकते हैं, बट ये इससे कम नहीं होने वाले, बढ़ सकते कम नहीं होंगे। ठीक, और कोडिंग का जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब ये जो कोडिंग का ये एक क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रहेगा, क्या सिलेबस है, आगे बात करते हैं। अब देखिए सिलेबस पे अब हम आ चुके हैं। सिलेबस जैसे कि मैंने स्मार्ट में बहुत डिटेल में कवर अप किया है, जिनको बहुत डिटेल में सिलेबस चाहिए न्यूमेरिकल, रीजनिंग और वर्बल का, वो वापस जाके एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर ले। बाकी मैं यहाँ पे लिटिल बिट कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक, क्लॉक, सीरीज, ये सारे हैं जो कि एक 10th लेवल का सिलेबस है। ठीक, इस पे आप कर सकते हैं, और इसके अंदर और डिटेल में अगर आपको जाना हो कि की टॉपिक्स यहाँ, तो स्मार्ट का वीडियो देख लीजिएगा। सेम रीजनिंग एबिलिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 5 की टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड्स, लेटर, डेटा अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल, सीटिंग अरेंजमेंट से। फिर अगर हम देखें वर्बल एबिलिटी में क्या क्वेश्चंस हैं, तो वर्बल एबिलिटी में भी यही 5 टॉपिक्स मिल जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर, वर्ड सेंटेंस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रीडिंग, लॉजिकल, ये सारी चीजें हैं 5 टॉपिक्स। सब टॉपिक्स इनके जानने हो तो स्मार्ट का वीडियो अगेन देख लीजिएगा। अब आते हैं कोडिंग रिक्वायरमेंट्स। कोडिंग रिक्वायरमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये आपका आना चाहिए उसमें। ठीक, अगर आप इसमें देखते हैं कि की टॉपिक्स में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोडिंग करने को देगा, तो ये टॉपिक्स हैं इनके। ठीक, एरेज एंड लिस्ट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, नंबर थ्योरी एंड लिंक्ड लिस्ट, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, ये टॉपिक्स हैं जिसमें ये लैंग्वेज है और इसके थ्रू आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसको अभी और डिटेल में कवर अप करते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ कवर अप करके देता हूँ एग्जैक्टली। तो ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, पाइथन। पर्ल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, प्रीवियस ईयर में 1-2 बार आया है ये, लेकिन मेजरली जो क्वेश्चंस आए हैं वो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन से आए हैं, जो ये कॉन्टिन्यूअस देखने को मिला है। ठीक है, और की कोडिंग टॉपिक्स, मतलब कोडिंग आपको किस टॉपिक्स पे करने को बोलेगा, वो ये 8 टॉपिक्स हैं। एरेज एंड लिस्ट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, लिंक्ड लिस्ट, नंबर थ्योरी, ट्रीज, पैटर्न प्रिंटिंग, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, सर्चिंग एल्गोरिदम्स, ये जो 8 की टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं। ठीक, तो आपको करना, और डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखेंगे तो ये मीडियम रहने वाला है, हार्ड नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रहने वाला है, आपको ये मीडियम लेवल पे रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि भाई टीसीएस को सिर्फ आपको टेस्ट करना है कि आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अच्छा है कि नहीं, और क्या आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है कि नहीं, सिर्फ इतना। अगर आप ये देखेंगे सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, तो ये देखिए कि अगर आप ये सेक्शन कोडिंग का जो सेक्शन है इसको अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से, तो ये इनहैंस करता है आपका सिलेक्शन फॉर इग्नाइट। ठीक, ओवर स्मार्ट रूल। स्मार्ट रूल के ओवर क्यों इनहैंस कर देता है? क्योंकि स्मार्ट रूल में टेक्नो फंक्शनल रोल्स होते हैं जो कि नॉन टेक्निकल रोल्स कहलाएंगे, और इग्नाइट में टेक्निकल रोल्स आ जाते हैं। टेक्निकल रोल्स में जैसे आप देखेंगे प्रोग्रामर हो जाते हैं, जो वेब डेवलपर होते हैं, इस तरीके की पोजीशंस आपको मिलेंगी। ठीक, ये भी शो करता है कि आपके पास प्रोग्रामिंग का जो नॉलेज है वो एक्स्ट्रा है, और जो कि वैल्यूड बाय टीसीएस, मतलब कि टीसीएस, कोई भी कंपनी हो, सिर्फ टीसीएस की बात नहीं, कोई भी कंपनी हो, वो ऐसा ही एम्प्लॉय चाहता है अपने अंडर जिसके पास एक्स्ट्रा सबसेट ऑफ नॉलेज हो। ठीक, तो जाहिर सी बात है अगर आपको कोडिंग आएगी तो ओवर उन कैंडिडेट्स के ऊपर तो आप आ ही गए जिनको कोडिंग नहीं आती। ठीक है, तो वो तो कोई भी चाहेगा कि उसके पास वो चीज रहे। सेम टाइम पे आपकी ये भी शो करता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और एनालिटिकल थिंकिंग कितनी है, कितनी बेहतरीन है, और किस तरीके से उसको काम करना है। अगेन स्मार्ट के वीडियो में भी मैंने ये चीज कवर की थी, बट ऊपर ऊपर से करके रखी थी कि क्या इसका डेडलाइन है या क्या किस तरीके से प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन का। तो इसको मैं आपको फिर से बताता हूँ और डिटेल में बताता हूँ। एग्जैक्टली जो आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा पोर्टल पे, जो वेबसाइट पे टीसीएस की नेक्स्ट पोर्टल जो करियर वेबसाइट है, उस पे जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वो लेट 2025 में होगा, यानी कि दिसंबर का जो महीना होगा
उसमें ये चीज रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। या तो ये 1 दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, या फिर आपका ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होगा। ठीक, मौका आपको 1 महीने का देगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो गया, पहले हफ्ते में दिसंबर के शुरू हो गया, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। और यही अगर ये दिसंबर के लास्ट वीक में शुरू होगा तो जनवरी के लास्ट वीक में खत्म होगा। बट डेट टाइमिंग यही रहती है। और सेम टाइम पे मैं ये भी आपसे बताना चाहूंगा कि या तो आप पोर्टल चेक करते रहिए, या फिर ये अपना ये जो टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। ये टेंशन हम पे कैसे छोड़ेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के। उससे क्या होगा कि आपको अपडेट अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि हम तो आपके लिए अपडेट देंगे ही देंगे। तो ज्यादा टेंशन नहीं पालनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सब कुछ आपको एंड टू एंड बताएंगे। इसके बाद जब ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा तो फिर आता है फेब और मार्च। फेब और मार्च के टाइम ये आपको ऑनलाइन एग्जाम करा लेगा। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका रिजल्ट भी दे देगा हफ्ते 2 हफ्ते में ही। ठीक, तो उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर राउंड शुरू होगा। तो एचआर राउंड और टेक्निकल राउंड ये दोनों आपका मान के चलिए अप्रैल जून जुलाई मई जून जुलाई तक खींचेगा, और अगस्त से पहले तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगा कि आप सेलेक्ट है कि नहीं है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? आपकी कोर प्रिपरेशन हो। ठीक, कंप्लीट कोर प्रिपरेशन का मतलब ये है कि ये टेक्निकल इंटरव्यू के लिए है बेसिकली, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। वो वैसे वर्बल क्वेश्चन ही रहेंगे, बट फिर भी आप उस पर कमांड बना के रखिएगा। ठीक, प्रैक्टिस करिएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके। प्रीवियस ईयर पेपर जानना होगा तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक दिया है, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां हम आपको खुद प्रोवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा। फोकस ऑन फंडामेंटल्स एंड एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग। जो एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और वर्बल, इस पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए। प्रोग्रामिंग अगर इग्नाइट के लिए सोच के बैठे हैं तो प्रोग्रामिंग पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको करना क्या क्या है सक्सेस के लिए? नेक्स्ट पोर्टल को फॉलो अप करना, नहीं करना है तो ये इसकी जगह आप स्किल परखो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वाली टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। सॉल्व कीजिएगा कोडिंग प्रॉब्लम्स, किसमें? सी, C++, जावा और पाइथन में। ठीक, और ईमेल अपना रेगुलरली चेक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ईमेल पे ही आपको मालूम पड़ेगा कि क्या आप अगले राउंड में क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने अपने पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन जो किए सही से हुआ है या नहीं हुआ है, सारे अपडेट्स आपको ईमेल पे ही देगा। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपकी ईमेल पे ही आने वाला। तो ईमेल आप रेगुलरली चेक कीजिएगा अपना। फिर आके मैं आपको समझाता हूँ कि आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट में नाम होगी, तो उसके बाद क्या होने वाला है। तो वहां से आपकी इनिशियल ट्रेनिंग शुरू होगी। इनिशियल ट्रेनिंग के लिए आपको कॉल आएगा या ईमेल आ जाएगा अगेन। वो ईमेल जो आएगा वो मान के चलिए कि अगस्त तक आ जाएगा, और आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग शुरू होगी 6 मंथ की, वो सितंबर टू फेब में शुरू हो जाएगी। मतलब सितंबर टू फेब तक आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी। मान के चलिए 2026 में सितंबर में शुरू होगी तो फेब 2027 में खत्म। उसके बाद उस ट्रेनिंग का जो फोकस है वो इन 3 टॉपिक पे रहने वाला है: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग इन 3 टॉपिक पे होगी। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा 15,000 से 20,000। जो टीसीएस कहता है घर का दामाद बना के रखेगा, तो बना के रखेगा भाई वो। ठीक, फिर इसके बाद आपकी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होगी, इनिशियल सैलरी 2.8 LPA को लेके। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि 2.8 ही रहे, हो सकता है आपके कैलिबर, आपने ट्रेनिंग में इतना बेहतरीन किया हो कि वो 2.8 से 4 हो जाए, 5 हो जाए, वो प्लस हो सकता है, बट मिनिमम जो रहेगा वो 2.8 रहेगा। और इस 2.8 से भी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप मेहनत करके 1 से 2 साल के अंदर इसको 2.5x कर सकते हैं, 7 LPA तक जा सकते हैं। और जो 4 पे या 5 पे शुरू कर रहा है वो और मेहनत करके इसको 10-12 बना सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। ठीक, आपका कंपेरेबल रोल रहेगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का। आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से कहीं कम नहीं रहने वाले हैं। मतलब आप उनके कट टू कट एकदम नेक टू नेक चलेंगे, आपको वही सेम काम मिल रहे हैं, आपको सेम प्रोजेक्ट्स पे काम मिलेंगे। एडवांस ग्रोथ की है, अगर आपको ग्रेजुएशन से ऊपर की पढ़ाई करनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, तो वहां पे भी टीसीएस आपकी मदद करेगा। कैसे? 50% अप टू 50% तक स्कॉलरशिप देके। अब उसके टीसीएस के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन से जहां पे वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और कैसे एडवांस कर सकता है टीसीएस आपको? थ्रू एलिवेट प्रोग्राम। एलिवेट के थ्रू आपको अपस्किल करता रहेगा, आप और सर्टिफिकेशंस लेते जाएंगे, आप और ज्यादा नॉलेजेबल होंगे एकेडमिकली, प्रैक्टिकली। उसके बाद आपको बेनिफिट्स तो पर्क्स तो हैं ही भाई, ज्वाइनिंग बोनसेस मिलेंगे, इंश्योरेंस मिलेगा, ट्रैवल एंड मील्स मिल जाएगा। ज्वाइनिंग बोनसेस की बात करूं तो 10,000 to 20,000 सिर्फ ज्वाइन करने पे मिल जाएगा, मतलब जैसे ही फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होगी आपकी।
फ्री इंश्योरेंस रहेगा आपका, ट्रैवल फ्री हो सकता है, मील्स फ्री हो सकते हैं, आपके फैमिली का जो इंश्योरेंस है उसके पेमेंट कम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो इस बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप साइंस की फील्ड से हैं और आप टीसीएस में अपना ग्रो करना चाहते हैं, खुद को अपना करियर बहुत बूम करना चाहते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह, तो आप इग्नाइट का प्रोग्राम चूज कीजिए। थोड़ी सी मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। कंपेरेबल है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के, इंटरनल प्रमोशंस होने ही वाले हैं, और तो कुछ बचता नहीं है इसमें। मैंने सारी चीजें कवर कर ली। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पिन कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और इस तरीके की जानकारी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए आपको स्किल परको के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वहां पे जैसे आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बच्चों को जो हम देख पा रहे हैं कि कम्युनिकेट करने में, बात करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की, या उनको एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं मालूम होते, सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता, या उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, कैसे एक दूसरे से वहां बात की जाती है। तो स्किल परको के यूट्यूब चैनल पे आपको हर्षित सर बता देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि ये कैसे होता है। हर्षित सर बहुत बेहतरीन है कम्युनिकेशंस में, वो प्रॉपर आपको लाइन टू लाइन गाइड करेंगे, वर्ड्स के बारे में बताएंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग बताएंगे, कॉर्पोरेट का माहौल बताएंगे, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हम सब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के, हम टीयर 1 नहीं जानते हैं। तो टीयर 1 में रहना है और उस पर काम भी करना है, तो वहां पे सर्वाइव करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल के ही थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, सारे अपडेट्स मिलेंगे, बहुत सारे एमएनसीज कंपनी के बारे में मैं खुद वीडियो लेके आने वाला हूं, तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि और भी कंपनीज में कैसे जॉब पाएंगे आप। सेम टाइम पे मैं गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपडेट देता रहूंगा। तो ये ओवरऑल 1-to-1 चैनल रहेगा आपके लिए, आपको सब कुछ यहाँ प्रोवाइड होगा। ठीक, तो आपको कुछ करना नहीं है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के रखना। थैंक यू सो मच फॉर दिस, हैव अ नाइस डे।